देखो cos इनवर्स 1/√3 माइनस ठीक है। तो इसको अगर हम तोड़ने की कोशिश करें तो √2 इंटू √5 नीचे 3√2 माइनस 1/3√2। हाँ जी, तो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं हमें xy √1 - 1 - y² ab सच दैट x² + a² 1 हो, y² + b² 1 हो, है ना। मिल रहे हैं कौन से दो नंबर हिडन ट्रायल से? भाई अगर मैं इस √3 को √3 लिख दूं, √2 √5 इसको √3 लिख दिया और दूसरे को भी √3 इंटू √2 और इसको लिख दिया √5/√6 √5/6 और ये √2/3 और इधर आ गया 1/√3 और एक आ गया 1/√6। क्या इन दोनों का स्क्वायर बना और इन दोनों का स्क्वायर बना है? यस सर। बस मिल गया। तो इसको स्प्लिट करेंगे, cos इनवर्स बीच में माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, cos इनवर्स x + y आएगा, है ना, x + y आएगा, तभी यहाँ बीच में माइनस आया होगा। तो x + y में अगर आप इसको x लेते हो और इसको y लेते हो तो देखो अगर इसको x लोगे इसको y लोगे तो ये आर्ग्यूमेंट और ये आर्ग्यूमेंट हमारे कट नहीं रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसको x लूं और इसको y लूं। समझ रहे हो भाई? अगर इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन ले लूं, इसको प्लस इसको माइनस बना दूं और एक माइनस बाहर ले लूं, तो cos इनवर्स माइनस को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस cos इनवर्स 1 - √10/3√2 लिख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, पाई माइनस cos इनवर्स ये xy बन जाएंगे 1/√3 प्लस cos इनवर्स 1/√6, ताकि ये कटे तो सही, मजा तो आए। ये दोनों लेने से तो कुछ कटेगा ही नहीं, समझे? बोलो भाई। यस सर। तो बचा क्या, पाई माइनस 2 cos इनवर्स 1/√6, ये पॉजिटिव है तो cos इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, cos इनवर्स 2x² - 1, 2 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 2x² - 1, या इसको थीटा मान के cos 2 थीटा निकाल लेना, एक ही बात है। तो 2 × 1/6 - 1, ये कितना आ जाएगा, 1/3 - 1 cos इनवर्स -2/3, फिर ये माइनस बाहर निकालोगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 2/3, माइनस माइनस कट जाएगा, cos इनवर्स 2/3 आएगा भाई। हिंदुस्तान पेट्रोल, चेक कर लेना अपनी गलती क्या, ठीक है? क्लियर है भाई? तो देखो रिवर्स यूज ऐसे खतरनाक गेम खेलते कई बार आपके साथ, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कोशिश करो। अभी आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसके, सीरीज वाले क्वेश्चन जो मैंने बताया था, सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम आती है tan इनवर्स में, बड़ा मजा आएगा उसमें। चले आगे सर हाँ जी, सर जो tan वाला मेथड आपने बताया था उससे करने से माइनस आ रहा है बीच में, वो हट नहीं रहा लास्ट स्टेप में। ये तो आपने भी गलती करी कैंसिल होगी आउट ना, नहीं हो रहा। आंसर तो आ ही रहा है, तो आप गलती देखो उसमें क्या गलती रही है। ओके सर।
आपको गलती ना मिले, आप मेरे को फोटो भेज देना, देख लेंगे उसमें क्या गलती है। ओके सर। चले, यस सर। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी प्लस tan इनवर्स सी की वैल्यू बतानी है, ये आपको दे रखा है। ये सब क्यों दिया है? बिकॉज आपको मैंने बताया था जो हमने फॉर्मूले याद करे हैं वो पॉजिटिव उसके लिए करे हैं, तो आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव है ही, लेकिन यहाँ प्लस है। तो आपको पता है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में हम देखते हैं कि एक्स वाई का प्रोडक्ट एक से बड़ा है या एक से छोटा है। भाई इसका आंसर हमें नहीं पता ना, कि या तो इसका आंसर ये आएगा a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, या इसका आंसर आएगा पाई प्लस tan इनवर्स। दोनों पे डिपेंडेंसी है ना, कि अगर ए बी का प्रोडक्ट एक से छोटा होगा तो ये आएगा, और ए बी का प्रोडक्ट एक से बड़ा होगा तो ये आएगा। ये याद है ना फॉर्मूला? यस सर। तो फिर हमें देखना पड़ेगा ए बी का प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ से बिठाओ कोई तिगड़मबाजी, ए बी ए बी ए बी, ए बी चाहिए सी से डिवाइड कर दे, डिवाइड बाय सी, तो क्या आ गया ए प्लस बी बाय सी प्लस वन बराबर ए बी सी। आपको दे रखे ए बी सी पॉजिटिव नंबर है, तो ए बी बराबर क्या आ गया, वन प्लस पॉजिटिव नंबर। तो क्लियरली आपको ये तो पता चल गया कि ए बी एक से बड़ा है। यस सर। यस सर। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ना कि ये, है ना। देखो यहाँ पर आप मर जाता है, गरीब आदमी यहाँ मर जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो दिस इज नथिंग बट पाई प्लस tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी प्लस tan इनवर्स सी। नाउ a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि a प्लस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी माइनस सी, तो c कॉमन आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, तो वन माइनस ए बी ही बचेगा। तो इस a प्लस बी को आप बेटा क्या लिख सकते हो, माइनस सी कॉमन वन माइनस ए बी, नीचे वन माइनस ए बी, पूरा ब्रैकेट tan इनवर्स पाई प्लस प्लस tan इनवर्स, ये उड़ गया, tan इनवर्स माइनस सी tan इनवर्स सी कट गया, पाई आ गया आंसर। यस फॉर्मूला विद कंडीशन ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं आने वाली, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ जी अभिनव जी क्लियर है? बोलो भाई। मैसेज आया मैसेज आया मैसेज आया, यस सर, गुड। नोट कर लो भाई लोग, फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो पूछ लेना यार, है ना। अब तो वैसे भी एंडिंग है, मतलब शुरुआत से, तो अगर आप फॉलो कर रहे हो, बीच में अगर कुछ नहीं है, दिक्कत है तो पूछ लो। प्लीज साइड ऑन नोट। लो जी लो। चले,
चले? यस सर। ठीक है जी, ये सब दे रखा है आपको। तो देखो ऑब्वियसली आर भी पॉजिटिव है ना, कुल मिला के सारी चीजें पॉजिटिव दे रखी है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, ये आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, तो हमने जो पॉजिटिव वाले फॉर्मूले पढ़े हैं वो लगा सकते हैं पहली बात तो। ठीक है ना, तो फर्स्ट थिंग इज ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर पॉजिटिव, ये हमारे लिए अच्छी खबर है। नाउ जब इन दो पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाते हो तो आपको x इंटू वाई का प्रोडक्ट भी तो चेक करना पड़ता है, क्या होगा? तो x इंटू वाई क्या चेक करा आपने? वाई जेड अपॉन एक्स आर इंटू जेड एक्स अपॉन वाई आर, x से x गया, y से y गया, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव, बट पॉजिटिव तो है ही, हमें तो एक से बड़ा या छोटा बताना है। तो यहां से देखो यार कि डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एक में से कोई पॉजिटिव नंबर घटा रहे हो तो पक्की बात है एक से छोटा हो गया। यस सर। तो ये एक से छोटा हो गया, एक से छोटा हो गया तो पाई प्लस वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, सिंपल वाला ही लग जाएगा। यस सर। तो बस इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको सिंप्लीफाई करो, tan इनवर्स एलसीएम आ गया एक्स वाई आर। कुछ लोगों को एलसीएम लेना भी नहीं आता, वो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स वाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए ना, दोनों में कॉमन मल्टीपल, तो आर तो कॉमन आ गया दोनों में, तो एक्स वाई आर आएगा एलसीएम, ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर जेड प्लस इधर बचेगा एक्स स्क्वायर जेड, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो tan इनवर्स के अंदर z कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई आर, नीचे आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये एक आर से एक आर गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो ये दोनों कट गए ऊपर नीचे से। तो ये क्या बचा? tan इनवर्स आर जेड अपॉन एक्स वाई बचा कि नहीं बचा? बोलो। यस सर। तो नाउ ये बच गया tan इनवर्स आर जेड अपॉन एक्स वाई, और दूसरा टर्म बचा लास्ट वाला एक्स वाई अपॉन जेड आर। ये पॉजिटिव है, ए है, तो ये 1/a है, क्योंकि ए पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/a कोट इनवर्स ए होता है।
एंड tan Yes, sir. इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का आंसर पाई बाय 2 आ जाएगा। ये तो देखो बड़ी मतलब एकदम स्मूथली काम चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने सारी चीजें फॉलो कर रहे हो तो शुरू से प्रैक्टिस करो बस खूब सारी। नोट कर लो फिर चले आगे। कर लिया तो बताना, चले आगे। Okay. सर एक मिनट। हाँ जी, अब इसमें बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ गए है, तो अल्टीमेटली ये भी क्वेश्चन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b ही तो पूछ रहा है, कोई नई चीज थोड़ी पूछ रहा है। Yes, sir. तो मैंने दो ही तरीके की चीजें बताई थी, या तो रिवर्स यूज से वो स्प्लिट हो जाएगा, कट-पिट जाएगा, बट इसमें ऐसा है इसको सच कुछ दिख नहीं रहा, या सीधा लग जाएगा। लेकिन आपको याद हो ये चीज बड़ी अट्रैक्टिव है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने बहुत काम करा है ऐसा। साइन टू अल्फा और कोस टू अल्फा देख के बड़ा मन करता है यार कुछ करने का, नहीं? इसको लिख दो 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और नीचे वाले को लिख दो 5 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं मैं, अदरवाइज थोड़ी कैलकुलेशन बहुत गंदी होगी जब आप x इंटू वाई का प्रोडक्ट बताने लगोगे उसमें, और फिर आगे x प्लस वाई 1 माइनस एक्स, तो सबको मैं 10 में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 10 में है, ये डबल एंगल को 10 में रिलेट किया जा सकता है, ये साइन टू अल्फा का फॉर्मूला होता है, ये cos टू अल्फा का फॉर्मूला होता है, जिनको नहीं पता वो नोट कर ले। तो उसी बिहाफ पे ये हो गया 60 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे आ गया 5 प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये निपट गया। ऊपर आ गया 60, नीचे देखो क्या आ गया 5 प्लस 1 6 प्लस 4 टी स्क्वायर, तो कट गया ये 3t अपॉन 3 प्लस 2t स्क्वायर, कुल मिला के 3 tan अल्फा अपॉन 2 tan अल्फा स्क्वायर आ गया। सही है भाई? Yes, sir. ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि tan इनवर्स 3 tan अल्फा अपॉन 3 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा, और दूसरी तरफ है प्लस tan इनवर्स tan अल्फा बाय 4। तो अगर मैं इसको a बोलता हूं और इसको b बोलता हूं, तो पहले ए बी का प्रोडक्ट चेक करूं, वो आएगा 3 tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 12 प्लस 8 tan स्क्वायर अल्फा। तो यहीं से दिख रहा है कि ये तो एक से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो मतलब सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा, कोई पाई प्लस या कुछ एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, सीधे ही लगा दो tan इनवर्स। थोड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं फटाफट में इसको t लिख रहा हूं, बार बार 10 की जगह t। एलसीएम लिया 4 इंटू 3 प्लस 2t स्क्वायर, वही हो गया आपका
4 इंटू 3 12t प्लस 4 4 तो 3t प्लस 2t क्यूब, ठीक है, यही आएगा। नीचे 12 प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर अपॉन 12 प्लस 8t स्क्वायर, ये पूरा इसको पूरे को उड़ा देगा, tan इनवर्स। यहाँ पे 12 प्लस 5t स्क्वायर आ गया नीचे, ऊपर क्या आएगा, ऊपर अगर मैं देखो क्यूबिक है, क्यूबिक 2t क्यूब प्लस 15t, तो t कॉमन ले लूं, गड़बड़ हो रही है कुछ, बराबर बैठे कमरे। ऊपर भी 12 प्लस 5t स्क्वायर नहीं आना चाहिए क्या? 3t इंटू 4 12t प्लस, अच्छा ये 3t है ना यहाँ, t by 4 t स्क्वायर 12 प्लस t स्क्वायर 12 प्लस 5t स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बच रहा है, 2t स्क्वायर प्लस 15 बच रहा है ना, आगे तो फिर सिंपलीफाई होगा ही नहीं, कुछ तो काटाबिटी होगी। बोलो भाई, सर हम्म, तो एबी है सर, वो जीरो भी तो हो सकता है, हमने एबी को ग्रेटर देन जीरो, क्या एबी है वो जीरो भी तो हो सकता है, क्या जो एबी है सर वो जीरो भी हो सकता है सर, हमने ग्रेटर देन जीरो क्यों लिया सर, हमें अल्फा की रेंज की अबे ले यार, तू अलग ही बच्चों वाली बात है, ले बस खुश, उससे क्या हो जाएगा, केस थोड़ी बदल जाएगा, रहेगा तो वही केस। है। सर क्या पता सर सोल्यूशन ही ना हो कोई भी। अरे कुछ तो होगा, इससे ऐसे थोड़ी लटक जाएगा, कुछ तो इसमें आएगा। नहीं सर, अल्फा का सर कोई आंसर ही ना हो, क्या पता सर वहां पे रेंज में tan इनवर्स की रेंज भी ना आ रहा हो। अगर ये कट जाता तो यहाँ पे tan इनवर्स tan अल्फा आ जाता, और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच t इनवर्स t आंसर अल्फा ही आ जाता सीधा। अगर ये कट जाता तो ये बच रहा है, समझ नहीं आ रहा। यहाँ ना 3 आएगा, ये गलती होगी,
तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 5 - 3 2 आएगा, फिर जब 2 कटेगा तो 3t + 4 + t² आएगा, ये 3t + 4 + t², यहाँ पे 3t/4 + t² आएगा, इनटू में t/4 आएगा, तो 3t² अपॉन 4 × 4 + t². Now again 3t/4 + t², t/4, 3t² अपॉन 4 × 4 + t². कैलकुलेशन दोबारा करें तो पता चलेगा, नीचे से एलसीएम कट जाएगा, तो 4 4 16 + 4t² - 3t², ऊपर भी 12t + 4t + t³. तो ये आ गया tan इनवर्स, ऊपर से t कॉमन लिया तो t² + 16t, नीचे भी t² + 16, ये कट गया, तो अल्टीमेटली आ गया tan इनवर्स tan अल्फा. नाउ t इनवर्स t हमेशा मुंह फाड़ के नहीं खुलता, बट ये इसकी प्रिंसिपल रेंज में है, इसलिए आपका अल्फा. ठीक है, हाँ जी. यस सर. ITF की शीट भिजवा दी मैंने कल, मिल गई ना आप लोगों को? यस सर. यस सर. ऑलमोस्ट हो ही गया, तो अलग अलग डीपीपी की जगह मैंने पूरी भेज दी. अब आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लें, है ना. इस ट्यूसडे जो आपका टेस्ट है वो मैं ITF पे ही लूँगा, है ना, मेंस का. और अगले फिर एडवांस में अपना फिर फंक्शन प्लस ITF लिमिट जो भी मिक्स आएगा. ठीक, चले. यस सर. cos इनवर्स x/a प्लस cos इनवर्स y/b बराबर अल्फा. Then prove that x² + a² + y² minus 2xy cos अल्फा अपॉन ab बराबर sin² अल्फा. अब देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y में अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होते हैं तो एक ही केस होता है ना. cos इनवर्स x y माइनस √1 - x² √1 - y², एक ही फॉर्मूला होता है प्लस वाले में. यस सर. लेकिन वो फॉर्मूला हमने तब याद करा जब उनके इनपुट्स पॉजिटिव हो. यहाँ तो नहीं दे रखा, तो अगेन अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, ऑप्शंस में कुछ नहीं है, सीधा प्रूव दैट ये सही है या ये सही है या ये सही है. तो बहती गंगा में हाथ धोना पड़ता है, बताया था ना. वहां पे हम भी दिल पे पत्थर रख के मान लेंगे ये प्लस प्लस है, और cos इनवर्स x + y का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लगा के अपना काम निपटा देंगे. समझे मेरी बात? अगर दे रखा होगा ये पॉजिटिव तो अच्छी बात है, या कुछ एक्स वाई की रेंज दे रखी हो, जैसे पिछले क्वेश्चंस में दी गई थी, अब तक जितने भी क्वेश्चन कराए थे ABC, उसमें कंडीशन दी थी, कुछ दिया था पता करने के लिए ताकि आप ढूंढें, या ऑप्शंस में वेरिएबिलिटी होगी, ये है तो ये है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें. तो बस सीधा लगाओ, टेंशन मत लो, है ना. दुनिया बहुत जालिम है, चलना पड़ता है. cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर अगर अल्फा है तो x प्लस y, तो उसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स ऑफ xy, तो x² / a² इंटू y² / b², सॉरी x/a y/b माइनस √1 - x² / a² इंटू √1 - y² / b² बराबर अल्फा. ये होगा कि नहीं होगा?
बोलो। यस सर। अगर ये अल्फा है तो टी ऑफ टी इनवर्स तो मुंह फाड़ के खुलता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स वाई बाई ए बी माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का रूट बराबर अल्फा कोस अल्फा होगा। और आपको प्रूव करना है उसमें कोस अल्फा दिख भी रहे तो आपका सही डायरेक्शन में जा रहे हो। अब आपको पता है रूट नहीं है, रूट से छुटकारा चाहिए, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग करने के लिए इसको इधर लाएं, इसको उधर लाएं, तभी इजीली स्क्वायरिंग होगी। तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब बस खोल दो, जमाजम खुलेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई बाई स्क्वायर। ये इसको ले डूबेगा। हाँ जी, इधर से आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy बाई ए बी कॉस अल्फा। इसको उधर उचकाया 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा होता है आपका साइन स्क्वायर अल्फा। स्वाहा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। कोई परेशानी? नो सर। हाँ जी, आ रहा समझ में? यस सर। है ना? तो यस सर। चीजें अगर ढंग से फॉलो करें कोई दिक्कत नहीं आई। चलो नेक्स्ट हेडिंग इज सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत ताबड़तोड़, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मतलब मुझे पर्सनली ये लगता है कि एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है इससे, कहीं ना कहीं इसको इन्वॉल्व कर ही देते हैं। आईआईटी वाले भी, मेंस वाले भी, बहुत तगड़ी सीरीज है। मतलब ये हमेशा इस पे एक क्वेश्चन बन ही जाता है। मेथड ऑफ डिफरेंस भी यूज हो जाता है, आईटीएफ का फॉर्मूला भी यूज हो जाता है ना, और सीक्वेंस का भी थोड़ा बहुत काम यूज कर लेते हैं। मतलब एकदम बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बेसिक वही है, रिवर्स यूज। जैसे मैंने कल एक छोटी सी चीज बताई थी कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को देखना कि 1 प्लस दो चीजों का प्रोडक्ट ऊपर दो चीजों का डिफरेंस, उसको तोड़ सकते हो। हाँ जी, स्प्लिट कर सकते हो ना बीच में माइनस के साथ। बस वही है सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स। स्पेशली प्रॉब्लम्स tan इनवर्स में ही आती हैं, कभी कभी दूसरे में भी आ सकती हैं, वो भी एक आध प्रॉब्लम दिखा देंगे। मेनली tan कॉट में ही गेम चलता है। मैं स्टेप 1 राइट जनरल टर्म, जनरल टर्म लिखे सीरीज की। अप्लाई फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ 1 प्लस दो चीजों का प्रोडक्ट, इन दो चीजों का डिफरेंस बराबर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y आएगा। यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस याद है ना, सीक्वेंस में दो चीजों में क्रिएट करना, फिर आर की वैल्यू 1 रखी तो ये आया, 2 रखी तो ये आया, 3 रखी तो ये आया, खटखट 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 युद्ध शुरू, खटखट खटखट खटखट, पहला बचा लास्ट बचा, इस तरह से कुछ बचता आंसर आ जाता है ना। हाँ जी, यस सर। बस वही थ्योरी है। थ्योरी नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्वेश्चन देखें सीधा समझ में आएगा। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 4/33 प्लस अप टू n टर्म्स। इस सीरीज का आंसर क्या होगा?
सर। चलो तो देखो ये एक सीरीज आ गई आपके सामने tan इनवर्स की। तो मैंने क्या बोला, हमेशा पहले जनरल टर्म लिखें कि इसकी जनरल टर्म क्या है, tn tr। तो tan इनवर्स सबके अंदर आ रहा है, ठीक है। पहली टर्म में ऊपर 1 है, दूसरी टर्म में 2 है, तीसरी टर्म में 4 है। तो मतलब ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 2 की पावर r माइनस 1 है। भाई पहली में 0 आएगा, 2 रखोगे तो 1 आएगा, 3 रखोगे तो 2 आएगा। यस सर। यस सर। ऐसे नीचे देखो आपको 1 प्लस समथिंग चाहिए, तो इसको लिखा 1 प्लस 2, इसको लिखा 1 प्लस 8, इसको लिखा 1 प्लस। सर जो हाँ जी सर हाँ जी बोलो। सर जो ऊपर स्क्वायर है उससे अगले सर जो इसका ऊपर स्क्वायर रहेगा उससे अगले टर्म का प्लस करके नीचे वाली टर्म बन रही है। क्या मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 3 बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 5 9। सर ऐसे बन रही है। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में क्या जोड़ दूं? 17। ये तो जनरल टर्म बताओ ना, आर के टर्म्स में क्या लिखूं? सर 2 रेज पावर 2 और तो वो तो मैं वही तो पहचानवा रहा हूँ, इधर देख लो ना भाई, 1 तो करना ही है हमें, 1 प्लस, अब 2 की पावर ये 2 है, ये 8 है, ये 32 है। तो आप ऐसे समझो ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 5 है। ओड नंबर आ रहा है, तो क्यों ना मैं ऐसे लिखूं 2 की पावर 2r माइनस 1। फर्स्ट टर्म आर की जगह 1 लिखूंगा तो ये आएगा, आर की जगह 2 लिखूंगा ये आएगा, आर की जगह 3 लिखूंगा ये आएगा। क्या ये जनरल टर्म समझ में आ गई अब? यस सर। यस यस सर। सर। अगर इस पूरी सीरीज को मैं S बोलता हूं, इसका मतलब S क्या लिखा है, सिग्मा टी आर, R बराबर 1 से लेके N, यही मतलब होता है इसका। बोलो भाई। यस सर। नाउ आपकी पूरी कोशिश की अगला स्टेप यहां, ये फॉर्मूला लगाना है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए नीचे 1 प्लस होना चाहिए, है अच्छी बात है। नाउ आपको 2 नंबर बनाने हैं यहां, जिनका प्रोडक्ट ये आए और जिनका डिफरेंस ऊपर न्यूमरेटर में हो। तो अब ध्यान से देखो, अब कोई बच्चा कहेगा यहाँ तो नंबर ही 1 है, तो मैं क्या करूं? तो यही मैनिपुलेशन है। जिन्होंने मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ रखा है सीक्वेंस में, है ना, याद करो मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए थे, तो उन बच्चों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती, उनके लिए फर्स्ट टाइम नहीं है। तो आप सोचो इसको 2 नंबर में तोड़ो, 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट ये लिखा हुआ है? यस सर। और यस सर। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखना चाहूं जबरदस्ती ऐसे ही, सर क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लिखूंगा तो 2 की पावर r माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में 2 माइनस 1 1 ही बन जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस ही लिखा हुआ है ऊपर। बोलो। यस। अब देखो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy मुंह फाड़ के फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। कोई परेशानी किसी को? बोलो। नो सर। r की जगह 1 रखोगे तो टर्म्स आएंगे tan इनवर्स 2 की पावर 1 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 0। फिर 2 रखोगे r की जगह तो टर्म्स आएंगे tan इनवर्स 2 की पावर 2 माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 1। ऐसे चलते चलते n रखोगे तो आएगा tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस 1। युद्ध शुरू, तलवारें निकाल लो, गर्दनें काटनी शुरू करेंगे। ये इसके अगले वाले को काटेगा, ये इसके अगले वाले को काट चुका होगा और ये इसके पीछे वाले से कटवा चुका होगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो बच्चा क्या, tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो आंसर क्या आ गया? tan इनवर्स 2 की पावर n माइनस tan इनवर्स 1 कितना हो गया? पाई बाय 4। ये आपका Sn आ गया, n टर्म्स का सम। यस सर। इसी क्वेश्चन को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पता है क्या पूछता सेकंड पार्ट में, ऐसा भी दे सकता था वो, या तो वो क्वेश्चन के अंदर ही दे देता
कि दिस अप टू इन्फिनिटी। अगर अप टू इन्फिनिटी लिखा होता ना तो भी हमें काम n के टर्म्स में ही सारा करना है, क्योंकि जब तक हम उसका पैटर्न नहीं पहचानेंगे, ये कोई इन्फिनिट जीपी थोड़ी है, 2 टर्म मिलते ही काम खत्म हो गया। तो कोई हमें अगर इन्फिनिटी तक भी दे रखा हो तो भी हमें ये सारी चीज करनी है, n के टर्म्स में निकालना है। नाउ लास्ट में n की जगह क्या रख दें, इन्फिनिटी रख दें। तो tan, अगर इसी चीज को पूछने का ना दूसरा तरीका ये भी होता है, वो ये भी पूछ सकता था लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता था, या क्वेश्चन में इन्फिनिटी देके भी पूछ सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली n के टर्म्स में ये काम करना ही पड़ेगा। लास्ट स्टेप में n की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स 2 की पावर इन्फिनिटी माइनस पाई बाय 4, 2 की पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे tan इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2 होती है लगभग। पाई बाय 2। तो उस केस में आपका आंसर क्या आ जाता, प्लस का पाई बाय 4 आ जाता। बस इतना ही फर्क है, समझे? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ लो। देखो सारा एक क्वेश्चन भी अगर आपने समझ लिया तो फंडा तो समझ आ गया, बाकी तो प्रैक्टिस है। अभी मैं आपकी झड़ी लगा दूंगा क्वेश्चनों की, आप देख लेना चाहे तो। फंडा यही है, आपको सीरीज को ब्रेक करना है, जनरल टर्म मिल गई, जनरल टर्म को स्प्लिट करा, इस प्रकार करा, और यहां माइनस ही चाहिए तभी फायदा है, क्योंकि यहां माइनस होगा तभी तो युद्ध शुरू होगा, तभी तो गर्दनें कटेंगी। अगर यहां प्लस का बना दोगे, यहां प्लस 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 आ जाएगा तो कुछ कटेगा ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। हमेशा यहां माइनस का ही बनाना है, नीचे 1 प्लस ही आएगा। दो चीजों का प्रोडक्ट, ऊपर दो चीजों का डिफरेंस, इसको क्रिएट करने में मैनिपुलेशन करनी पड़ सकती है। बाकी उसके बाद एक बार खुल गया तो बस फिर तो युद्ध शुरू, काम खत्म। पहला लास्ट जो भी आ गया आंसर, लास्ट से ज्यादा में इन्फिनिटी पूछ देगा उसकी वैल्यू। सही है? यस सर। कोई परेशानी, किसी के गुर्दे छिल रहे हैं तो बता दो भाई, कई दिन हो गए छिले नहीं चीज। हाँ, छिल रहे किसी के? नहीं बोलो। नो सर। आज हमारे वो Sir. पॉपुलर बच्चे नहीं आए क्या, प्रदीप कुमार, आदित्य, ये 2-4 बच्चे बोल नहीं रहे आज। सर आए हैं। अच्छा, बीमार हो? नहीं सर, अब तो ठीक है सर। ढीले ढीले क्यों बोल रहे हो, कोई छोड़ गया क्या? नहीं सर। सही चल रहा है जीवन में सब कुछ? यस सर। समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। चलो नोट कर लिए तो मिटा दे। यस सर। चलिए चलो अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं। कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 13 प्लस कॉट इनवर्स 21 प्लस, ये आ गया मान लो, है ना। इसकी वैल्यू बतानी है, ऐसे इन्फिनिटी तक छोड़ दिया मैंने, मतलब काम वही है, n के टर्म्स में निकाल के बाद में इन्फिनिटी करना है। तो कॉट में आर्ग्यूमेंट सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट सारे पॉजिटिव हैं तो पलट सकते हैं सीधा ही। तो मैं s को ऐसे लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 प्लस tan इनवर्स 1/21 प्लस अप टू n टर्म्स निकाल लूं पहले। हाँ जी, यस सर। यस सर। अब बताओ जनरल टर्म क्या होगी? tan इनवर्स क्या हो, सिग्मा r बराबर 1 से n। आप इसको रख पाओ, करो कोशिश। तो पता है जैसे यहां हमें कुछ पैटर्न दिख रहा था कि 2 का पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर, ऊपर तो इसमें सब में 1 1 1 1 है, ठीक है? सर हाँ जी, जैसे सर 7 को सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 लिख देंगे सर, 13 को सर 3 का स्क्वायर प्लस 4, सर 7 को सर 2 का स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, सर 13 को सर 3 का स्क्वायर प्लस 4, सर 21 को सर 4 का स्क्वायर प्लस 5। फिर सर ऐसे करते सर n टर्म्स तक जाएगा। तो अगर r है नीचे 1 तो r प्लस 1 का स्क्वायर प्लस r प्लस 2,
ये आएगा। यस सर, यस सर। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए सर सर कॉट में तो बन गई सर, कॉट की तो जनरल टर्म 1 प्लस आर स्क्वायर बन जाएगी। 1 प्लस 1 से स्टार्ट करें तो 1 प्लस आर स्क्वायर सर, अगर 1 से इन्फिनिटी तक जाए तो सर 7 बन जाएगा कॉट इनवर्स। 1 प्लस आर स्क्वायर, चलो 2 रखो, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 7 आ रहा है क्या? 3 रखा, 4 रखा, तो क्या बन गया? तो वो तो यही बन रही ना, वो तो एक ही बात है, उसको उल्टा ही तो कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये r प्लस 2 आ गया भाई। अब देखो इसमें हमें नीचे 1 तो चाहिए, तो r प्लस 2 को मैंने लिख दिया r प्लस 1 प्लस 1, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं नीचे 1 प्लस r प्लस 1 का स्क्वायर प्लस r प्लस 1, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे r प्लस 1 कॉमन ले लूं, तो 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r प्लस 2, ये बैठ जाएगा भाई। तो ध्यान दो, नीचे वाले 2 का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, इस 1 को लिख दिया r प्लस 2 माइनस r प्लस 1, बैठा के देख लो, बैठ जाएगा। समझ में आ गया? यार की जगह यहां 1 रखो, यस सर। 1 प्लस 2 इंटू 3 7, 2 रखा, 1 प्लस 3 इंटू 4 13, 3 रखा, 1 प्लस 4 इंटू 5 21, बैठ गया। तो इसको अलग अलग कर लिया तो क्या आ गया? tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस tan इनवर्स r प्लस 1 का सिग्मा r बराबर 1 से n। तो r की जगह 1 रखा तो 3 माइनस tan इनवर्स 2, 2 रखा तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। ऐसे ये जरूरी नहीं है अगला टर्म कटे, हो सकता है कई बार 2 स्टेप छोड़ के कटे, है ना, लेकिन इसमें कट रहा है अलग बात है। n रखा तो tan n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1, तो ये अगले को काट चुका होगा, ये पिछले से कटवा चुका होगा, ले देके बचेगा क्या? tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2। तो अगर इन्फिनिटी का ही आंसर देना है तो s इन्फिनिटी का आंसर, तो यहाँ पे इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या हो गया? पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2 हो गया, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 2 मतलब cot इनवर्स 2 हो गया, cot इनवर्स 2 मतलब tan इनवर्स हाफ हो गया। ये सभी इसके आंसर हो गए इन्फिनिटी के। अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो यस सर। और अगर n के टर्म्स में आंसर देना होगा Sn का, तो आएगा tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2, तो tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, ये आपका आंसर होगा। समझ गए? हाँ जी, यस सर। ठीक है भाई। देखो कई बार क्या होता है, किसी किसी को जनरल टर्म बहुत इजीली नहीं दिखती, तो जरूरी नहीं है हम जबरदस्ती जनरल टर्म ही लिखते रहे। अगर आप बिना जनरल टर्म लिखे भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो तो करो ना, क्या दिक्कत है। जैसे सपोज कोई बच्चा जनरल टर्म ना भी लिखता तो हो सकता है वो इतना काम तो कर ही सकता था कि सर 1/7 को क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2 लिख सकते हो, और ऊपर वाले 1 को लिख दोगे फिर tan इनवर्स 3 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 2, तो इसको अलग अलग करोगे तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 नहीं आएगा। ऐसे ही कोई बच्चा सोचता कि 1/13 को सर क्या लिख सकते हो? नीचे 1 तो अलग करना ही है, 1 प्लस 12 लिखा है, 12 को लिखा है 4 गुना 3, 4 गुना 3 तो ऊपर वाले 1 को लिख दिया 4 माइनस 3, तो यहां से क्या आ गया? tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 नहीं आ गया? tan इनवर्स 1/21 को आपने लिखा tan इनवर्स 1 प्लस 20, 20 को लिखा 5 गुना 4, ऊपर वाले 1 को 5 माइनस 4, तो यहां से आ गया tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 4 नहीं आ गया? तो सेम पैटर्न अगर फॉलो करते तो nth जो टर्म होगा, जो भी होगा हमें मतलब नहीं है, वो टूट के क्या होगा? देखो पहले टर्म में 1 से 2 ज्यादा 3 और इधर 1 ज्यादा, दूसरे में 2 ज्यादा 1 ज्यादा, तो nth में 2 ज्यादा मतलब n प्लस 2 आएगा,
और उधर एक ज्यादा मतलब n+1 आएगा। ये पैटर्न तो आपको पहचानना है। हाँ जी, यस भाई सर। फर्स्ट में यहाँ r की जगह r+2 है ना, यहाँ r+1 है, तो मतलब जनरल टर्म में n+2 n -+, ये कटा ये कटा ये कटवा चुका होगा, बस ले रहे कि आंसर वही आ गया आपका। तो जरूरी नहीं है जनरल टर्म आपको ना मिले, जच जाए तो अच्छी बात है। कई बार इंडिविजुअल में ऐसे स्प्लिटिंग नहीं होता, कई बार इंडिविजुअल में स्प्लिटिंग इजीली हो जाता है। जैसे मर्जी करो, काम तो वही हो रहा है, बैक एंड में काम वही हो रहा है, मेथड और डिफरेंस ही लग रहा है। ठीक है, यस सर। चले आगे बिठा दे। यस सर। ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, कल डिस्कस करेंगे, नहीं हो तो आगे चलते हैं। कॉट इनवर्स 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस अप टू इन्फिनिटी। देखो इसमें जनरल टर्म दे ही रखी है, तो ये तो बहुत सुंदर है आपके लिए। 1+1 करके दो का प्रोडक्ट ऊपर दो का डिफरेंस क्रिएट करके अलग कर देना। सीरीज दे रखी हो तो या तो जनरल टर्म से कर लो, अगर बिना उसके अलग अलग टर्म तोड़ के कर सकते हो तो अलग कर लो। जैसे यहाँ पे भी जनरल टर्म समझ में आ जाएगी, वरना अलग अलग तोड़ के भी इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ अलग अलग तोड़ के थोड़ा मुश्किल है, यहाँ नीचे कुछ है ही नहीं ना, तो थोड़ा दिमाग ज्यादा खर्च होगा। इट्स बेटर यहाँ पे जनरल टर्म क्लियर कर दे रखी है, तो अब जनरल टर्म से आराम से कर दे। तो मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा पलट के tan इनवर्स, या पहले ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा cot इनवर्स 2 इंटू आर स्क्वायर, आर बराबर 1 से n, ये लिख सकता हूं इसको। बोलो। यस सर। अब क्योंकि आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 आर स्क्वायर। हाँ जी, यस सर। अब पता क्या होगा, जो थोड़ा सा गरीब आदमी होगा ना, वो अब तक जो 2 क्वेश्चन कराए हैं उनको अच्छे से समझ चुका, वो वैसे ही सोचेगा। और सोचना लाजमी है, इसमें कोई वो नहीं है। वो सोचेगा कि सर नीचे मुझे 1+ तो चाहिए ही होता है, तो मैं ऐसा करूं एक 1+ कर दूं, 1 ऐड करा तो एक माइनस कर दूं। अब मैं इस चीज को 2 नंबर में तोड़ने की कोशिश करूं जिसका डिफरेंस ऊपर आ जाए। ये करते थे अपन क्वेश्चंस में, यहाँ 1+ जो भी बच गया वो 2 चीजों का प्रोडक्ट है और उसका डिफरेंस ऊपर आना चाहिए। पिछले से पिछले क्वेश्चन में यही किया था। यस यस सर। सर। यस। अब अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2r - 1 2r + 1। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 2r + 1 माइनस 2r - 1, सॉरी √2r - 1 √2r + 1। अगर आप इनका डिफरेंस देखोगे √2r + 1 माइनस √2r - 1 का जो डिफरेंस है वो 2 आएगा, 2। तो न्यूमरेटर में 2 तो है ही नहीं ना, न्यूमरेटर में तो 1 है भाई, 2 थोड़ी लिख सकते हो उसको।
समझे? Yes. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये एज इट इज कोई काम नहीं आया आपने, तो थोड़ा दिमाग और खर्च किया। अच्छा, 2 की जरूरत है तो क्यों ना मैं क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दूं। शुरू में tan इनवर्स को 2/r² को मैंने लिख दिया सिग्मा tan इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4r² लिख दिया। अब इसमें +1 और -1 कर दिया। नाउ थोड़ा दिमाग लड़ाने की कोशिश करी, r बराबर 1 से n, कि tan इनवर्स में नीचे लिख दिया 1 + 4r² - 1 को फैक्टराइज करा, 2r - 1 2r + 1, और उसका डिफरेंस ऊपर 2 है, तो ऊपर वाले को लिख दिया 2r + 1 - 2r - 1, और नीचे 2r + 1 × 2r - 1। अब यहां से ये चीज क्रिएट हो गई tan इनवर्स x - y/1 + xy। Yes. बस, तो अब काम आसान हो गया। तो ये जो मैनिपुलेशन है ना, सीधा नहीं दिखा तो कुछ तोड़ फोड़ करी, मल्टीप्लाई डिवाइड करा, कुछ ना कुछ करके इसको ऐसा बनाना है जबरदस्ती। यहाँ माइनस, इन 2 का प्रोडक्ट यहाँ, और यहाँ 1+, तभी काम होगा। फिक्स टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नंबर देने वाला क्वेश्चन है। 2r + 1 - 2r - का सिग्मा r बराबर 1 से। नाउ r की जगह 1 रखोगे तो tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 1, r की जगह 2 रखोगे tan इनवर्स 5 - tan इनवर्स 3, चलते चलते r की जगह n रखोगे tan इनवर्स 2n + 1 - tan इनवर्स 2n - 1। ये इसको काट रहा है, ये अगले को काट चुका होगा, ये पिछले से करवा चुका होगा। ऐसा आ जाएगा आपका tan इनवर्स 2n + 1 - tan इनवर्स 1। अब आप इसको tan इनवर्स x - y करके भी लिख सकते हो, बट हमें तो इन्फिनिटी चाहिए, तो इन्फिनिटी पे ये tan इनवर्स π/2 होता है -π/4। आंसर कितना आ गया? π/4। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सही है। ये क्वेश्चन कर लिया, तो छठा इसी की तरह है, उसको भी आप ट्राई करें होमवर्क में। इस तरह से, ठीक है। तो ये शुरू में 2 क्वेश्चन कराए वैसा है, ये थोड़ा सा इसके जैसा, थोड़ी तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, तो ये आप क्वेश्चंस कर लेंगे। Yes, sir. चलो जल्दी से नोट कर लो, बस मुझे एक क्वेश्चन और कराना है इसमें। जब tan और कोट में ना आए तो थोड़ा सा साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के गंदे फॉर्मूले होते हैं, तो थोड़ा दिमाग ज्यादा खर्च होगा, पर करना पड़ सकता है। चले, Yes, sir. जो क्वेश्चन मैंने आज आपको होमवर्क में दिया था ना स्प्लिटिंग करने के लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक मैंने कल कराया था कोस इनवर्स में, उसी पे बेस्ड सीरीज की बात कर रहा हूं कि कभी कभी जरूरत भी पड़ जाती है। क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स 1/√2 प्लस साइन इनवर्स √2 - 1/√6 प्लस साइन इनवर्स √3 - √2/√12 प्लस ऐसे, ठीक है। नाउ सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आ गया, अगेन रिवर्स यूज है, बीच में माइनस माइनस है। या तो हर एक टर्म को अलग अलग तोड़ लो, फिर मेथड ऑफ डिफरेंस लगा लो, या जनरल टर्म लिख के तोड़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जनरल टर्म अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो साइन इनवर्स, नीचे ध्यान दें, ये लिखा है √1 × √2, ये लिखा है √2 × √3, ये लिखा है √3 × √4, तो मैं ये बोल सकता हूं नीचे लिखा है √r × √r + 1। पहला दूसरा, दूसरे में दूसरा, तीसरा, तीसरे में तीसरा, चौथा। हाँ जी, यस सर। और ऊपर लिखा है √r - √r - 1। तीसरे टर्म में r की जगह 3, r - 1 2, दूसरे में r की जगह 2, r - 1 1, पहले में 1 - 1 0, 1 - 0 1। तो ये आपकी जनरल टर्म मिल गई आपको, इसका सिग्मा r बराबर 1 से n, यही लिखा है। Yes, sir.
नाउ अगेन जो आपको बताया आज उसमें अब थोड़ी खोपड़ी खर्च होगी। एक है इधर ये रूट आर अपॉन रूट आर प्लस 1 माइनस रूट आर माइनस 1 रूट आर प्लस 1। अब साइन इनवर्स बीच में माइनस है, मतलब साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है उसमें कोई क्लोज नहीं होता ना, तो उसमें एक्स वाई से बड़ा है, पॉजिटिव है सारे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा फॉर्मूला लगता है क्या, साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। मतलब यहां एक नंबर x है, एक 1 माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस यहां एक दूसरा y है और यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं इसको a बोलता हूं, इसको x बोलता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 है, और इसको b बोलता हूं और इसको y बोलता हूं, तो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है। अगेन दो नंबर आपको हिट एंड ट्रायल से ऐसे ढूंढने, इधर और इधर। यस सर। तो देखो यहां पे मैंने एक नंबर लिया ये 1 अपॉन, मतलब एक नंबर मैंने ले लिया रूट आर अपॉन रूट आर प्लस 1। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करके 1 से घटाता हूं तो 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस 1 माइनस आर अपॉन आर प्लस 1। तो इधर उसका मुझे मिल जाएगा काउंटर पार्ट आर अपॉन 1 अपॉन आर प्लस 1, तो 1 अपॉन आर प्लस 1। मतलब अगर ये ए स्क्वायर है, ये अगर x है, तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। यस। ऐसे ही अगर y को लिया 1 बाय रूट आर, यहां पे इसको लिया y को r माइनस 1 अपॉन आर, और इसका 1 माइनस स्क्वायर करें r माइनस 1 r का स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट आर ही बचेगा। तो ये y हो गया, ये x हो गया। तो अगर आप इसको थोड़ी सी मेहनत कर ली, जैसे हमने स्प्लिटिंग करके, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं r अपॉन आर प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स रूट आर माइनस 1 बाय आर। चेक कर लो, ये x था तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहां ये y है तो 1 बाय रूट आर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो साइन इनवर्स x दिस माइनस y दिस, तो साइन इनवर्स x माइनस y लिख दिया मैंने। ठीक है, यस। यस सर। नाउ वैल्यू डाली, r की जगह 1, तो साइन इनवर्स रूट 1 बाय 2 माइनस r की जगह 1, तो साइन इनवर्स 0। 2 डालेंगे तो साइन इनवर्स 2/3 माइनस साइन इनवर्स 2/1, सॉरी 2 डालेंगे 1/2। 3 डालेंगे साइन इनवर्स रूट 3/4 माइनस 3 डालेंगे तो साइन इनवर्स 2/3। ऐसे ही चलते चलते n डालेंगे जब, तो साइन इनवर्स रूट n अपॉन n प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स रूट n माइनस 1 बाय n। इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, बचा क्या, साइन इनवर्स ऑफ रूट अपॉन n प्लस 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई पहले मैंने आपको एक ये छोटा क्वेश्चन कराया था कि इसको कैसे तोड़ना है। अब छोटे छोटे कई हैं, या तो अलग अलग 2-3 तोड़ लो और फिर पैटर्न देख लो, या जनरल टर्म लिख के ऐसे अलग अलग तोड़ लो। बात समझ में आ रही है? यस सर। और फिर एक चीज बताई थी, अगर आपसे ये भी ना हो तो क्वेश्चन तो करना ही है, तो फिर दूसरा क्या, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो भाई, और क्या लाते हैं। पहले 1/√2 है साइन, तो ये 1 हो गया, तो पहला आ गया टेन इनवर्स 1। दूसरा है √2 माइनस 1/√6, तो स्क्वायरिंग करा तो 6 माइनस √2 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस 1 3 माइनस 2√2, तो 6 माइनस 3 प्लस 2√2 का रूट आ गया। अब इसको तोड़ेंगे, 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू √2, तो ये आ गया √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट, तो √2 प्लस 1। तो अगला आ गया टेन इनवर्स √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। ऐसे ही तीसरा टर्म तोड़ोगे तो देखो साइड आएगी, परपेंडिकुलर आएगा √3 माइनस √2, ये आएगा √12।
ये बेस निकालना है 12 माइनस 3 प्लस 2 5 माइनस 2 रूट 6, तो 7 प्लस 2 रूट 6, तो 7 प्लस 2 रूट 6 2 और 3, अभी बन रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, दिक्कत आ रही है ना? सर √5 और √2 का बनेगा। √3 माइनस √2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है। अब इसकी थर्ड साइड निकालेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 AB √6, इसको सॉल्व करा 7 प्लस 2 √6 का रूट आ गया। अब इसको रूट में से बाहर निकालना है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूंगा ना। यस तो वो बन रहा है क्या? बन नहीं रहा। नहीं सर √5 + 2 नहीं बन रहा। नहीं बन रहा। हाँ तो मतलब गंदी सी वैल्यू आएगी ना, √3 माइनस √2 अपॉन रूट के अंदर 7 प्लस 2 √6। तो देखो इसमें tan इनवर्स में करना फिर मुश्किल होगा, समझ रहे हो? जब तक ये इजी नहीं होगा, आपको टर्म ही नहीं दिखेगी, आप स्प्लिटिंग कैसे करोगे? यस सर। तो ठीक है, इसमें ये मेथड नहीं तो यही काम आएगा अपना। ठीक है भाई, यस सर। चलो ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, ये आप करना, कल डिस्कस कर लेंगे, कोई ना हो तो वैसे हो ही जाएंगे। और फिर थोड़ा बहुत जो भी बचा है बाकी चीज़ें भी, अभी सॉल्विंग इक्वेशन नहीं सिखाई आपको, है ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो उन चीज़ों पे बात करेंगे अपन। चलो ठीक है, सी यू। क्या कह रहे हो? जो सर 7 प्लस 2 √6 लिखा है सर, वो सर 1 प्लस √6 का होल स्क्वायर बन गया। अच्छा बन रहा है क्या? हाँ तो ठीक है ना, फिर बन रहा है भाई, बन रहा है, वेरी गुड। यस 7 प्लस 2 √6 को लिखा √6 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 √6 का स्क्वायर, तो √6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो √6 प्लस 1 आ गया। तो सही है ना, हो रहा है भाई, हो रहा है। तो देखो अगला टर्म क्या आ गया, tan इनवर्स √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √6, यही आ रहा है। अब आपने इसको ऐसे करके छोड़ दिया, तो देखो ये लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस, यहां देखो क्या लिखा है x माइनस वाई 1 प्लस x इंटू वाई, तो इसको तोड़ के √2 माइनस tan इनवर्स 1 लिख सकते हो। ऐसे इसको √2 इंटू √3, इसको तोड़ के tan इनवर्स √3 माइनस √2 लिख सकते हो। बोलो। यस सर। ऐसे चलते 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 जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट टर्म, अब आपको थोड़ा ये देखना है, ये दूसरी टर्म थी तो 2 था, तीसरी थी तो 3 था, लास्ट होगी तो tan इनवर्स √n आएगा और इससे पीछे एक नंबर कम आएगा। तो इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको उड़ा दिया, इसने इसको सब उड़ गए, ले दे के बचा क्या, tan इनवर्स √n बचा। अब देखो tan इनवर्स √n को अगर मैं थीटा बोल देता तो tan थीटा √n हो जाता, √n बाय 1, तो ये हो जाता 1 प्लस n का रूट, तो यहां से भी तो sin इनवर्स √n अपॉन n प्लस 1 ही तो आना था, सेम आ रहा है, ऐसा नहीं आता। यस सर। ठीक है, तो गुड हो रहा है, 10 में भी हो रहा है, नो डाउट। बट अगेन इसमें वही गरीब आदमी फंस जाएगा, रूट में रूट आएगा, हर टर्म को रूट परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो 1-2 टर्म बनाओगे तभी पैटर्न दिखेगा, अदरवाइज पैटर्न नहीं दिखेगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके।